हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएससी बायोलॉजी के बारे में, बिट्स प्लानिंग। बेसिकली एमएससी बायोलॉजी जो होता है वो ड्यूअल डिग्री है। ड्यूअल डिग्री के बारे में मैंने अपने 2-3 वीडियोस पहले बना चुके हैं, बट मैं फिर भी ब्रीफ कर दूंगा। एमएससी बायोलॉजी एक ड्यूअल डिग्री है। ड्यूअल डिग्री का मतलब कि बेसिकली एमएससी डिग्री प्लस बीटेक डिग्री बिट्स पिलानी में। ये 1 से 1.5 ईयर्स तक होता है और ये बेसिकली 3.5 से 4 ईयर्स तक होता है। सो टोटल आपका 5 ईयर्स का फुल कोर्स होता है ग्रेजुएशन तक, दोनों मिला के। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी जो है वो तीनों कैंपसेस में प्रेजेंट है बिट्स के, और दुबई कैंपसेस में नहीं है। दुबई कैंपसेस में कोई भी ड्यूअल डिग्री नहीं है। सो चलिए अब कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये कट ऑफ का ट्रेंड था बेसिकली। आप देखेंगे कि पहले 2017 में बहुत कम गया था बायो का जो कट ऑफ था, फिर इंक्रीज़ हो गया बेसिकली, क्योंकि पहले शायद बहुत पहले लोगों को पता नहीं था ड्यूअल डिग्री के बारे में उतना। अब धीरे धीरे पता चल रहा है। ड्यूअल डिग्रीज़ का भी इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। इसीलिए आप कट ऑफ देख सकते हैं कि इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे भी लगभग कांस्टेंट था 202 से 250 के आसपास, और यहाँ पे भी 202 से 250 के आसपास इतना रहता है। ओके, आप बस ये नोट कर सकते हो, या पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपको चेक करना होगा तो बायोलॉजी को। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो चलिए अब कोर्स स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। बायोलॉजी इसमें 1.5 ईयर्स तक रहेगा या 1 ईयर तक रहेगा, और सीएस जो रहेगा 3.5 to 4 ईयर्स तक रहेगा। टोटल 5 ईयर्स। चलिए, बेसिकली हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि एमएससी बायो आपने चूज़ किया था ड्यूअल डिग्री, एंड आपको कंप्यूटर साइंस मिल गया एज अ बीटेक डिग्री। फर्स्ट ईयर जो रहेगा वो सभी के लिए कॉमन रहता है, जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने एमएससी बायोलॉजी लिया था और आपके फ्रेंड ने इलेक्ट्रिकल लिया था, ट्रिपल ई जिसे कहते हैं, और आपके एक और फ्रेंड ने मान लीजिए एमएससी केमिस्ट्री लिया था, बेसिकली आप तीनों को सेम कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे उस ईयर में। सिंगल डिग्री वालों को भी और डुअल डिग्री वालों को भी, सभी को सेम कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में, और सेम टॉपिक्स होंगे, और सभी का जो सीजीपीए होगा आपका रिलेटिव होगा, मतलब रिलेटिव ग्रेडिंग होगा। बेसिकली जो सिंगल डिग्री वाले होंगे उनसे भी आपको कम्पीट करना पड़ेगा, और जो डुअल डिग्री वाले होंगे उनसे भी आपको कम्पीट करके सीजीपीए लाना पड़ेगा। बेसिकली वो होगा। तो अब हम कोर्स स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं एक बार। बेसिकली ये सीएस का कोर्स स्ट्रक्चर है। पहले ही मैंने ये पहले से लिखा हुआ है, बिकॉज इस वीडियो के जस्ट पहले मैंने वीडियो बनाया था उसका है। वेट, लेट मी डिलीट इट। ये फर्स्ट ईयर का कोर्स रहेगा। सिर्फ इतने पे आप फोकस कर सकते हैं क्योंकि सबके लिए कॉमन रहता है। फर्स्ट ईयर का जो कोर्स रहेगा वो सबके लिए कॉमन है। आप एक बार ये देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और अगर आपको इनमें डिटेल में जाना है, जो कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, तो आप मेरे कोई भी पहले की वीडियो देख सकते हैं, सिंगल डिग्री की या फिर डुअल डिग्री की भी इको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आखिर इनमें क्या पढ़ाई होता है बेसिकली, ताकि आपको आइडिया लग जाए फर्स्ट ईयर में क्या क्या होता है। अगर आप बोलेंगे तो जल्दी जल्दी ब्रीफ कर देता हूँ। बायो में क्लास 11-12 की बायो होती है, माइटोसिस, मियोसिस और वो सब चीज़ें पढ़ाई होंगी। केमिस्ट्री में आपको बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म, बेसिक SN1 SN2 वो सब पढ़ाया जाएगा। मैथमेटिक्स 1 कैलकुलस होता है। ये मैकेनिक्स ऑसिलेशंस वेव बेसिकली वही वेव्स वाला होता है जो आपके क्लास 11th में पढ़ा था, और मैकेनिक्स भी क्लास 11th वाला ही। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऑटोकैड पढ़ाया जाएगा आपको। एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आपको ड्राइंग करनी होती है 3D को 2D और 2D को 3D में बेसिकली। मैथमेटिक्स 2 में लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर। वर्कशॉप में आपको कंपनीज में जो बड़े बड़े टूल्स और मशीन्स होते हैं उनको यूज़ करना सिखाया जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सी प्रोग्रामिंग। इलेक्ट्रिकल साइंसेस में आपको रजिस्टर्स और वो सब जो सर्किट होते हैं वो सब सॉल्व करना, और डायोड, सेमीकंडक्टर सब सिखाया जाएगा। टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली स्पीच, कंटेंट और एकेडमिक राइटिंग और प्रोफेशनल राइटिंग जो होती है वो सब सिखाया जाएगा। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल बेस थियरम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब पढ़ाया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में आपको सिमुलेशन और वो सब पढ़ाया जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स ये नया रहेगा, मतलब है तो क्लास 11-12 से ही रिलेटेड, बट टॉपिक्स नए रहेंगे और आपको जो अप्रोच रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का वो भी नया रहेगा। चलिए अब बायो में वापस चलते हैं।
सो बायो का हमने फर्स्ट ईयर का चेक कर लिया, बेसिकली किसी भी ब्रांच का फर्स्ट ईयर का चेक कर लिया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले ईयर में। सो बायो में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, आप एक बार नोट कर सकते हैं। बेसिकली ये तो सबका कॉमन रहता है, मैथमेटिक्स 3। और मैथमेटिक्स 3 में बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया जाएगा। और बायो में ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, ये सब। इलेक्टिव्स आपको चूज़ करने होंगे ह्यूमैनिटीज़ से, मतलब बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेस रहेंगे, उसमें से चूज़ करना होगा। म्यूज़िक रहेगा, भगवद गीता, सिंबॉलिक लॉजिक, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, कंट्रीज़ के बारे में, वो सब रहेगा बेसिकली। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बेसिक रहता है ये तो आप सेकेंड सेमेस्टर में देख लेते हैं सेकेंड ईयर के। बेसिकली इनमें से आपको एक चूज़ करना होता है, ये हर एक मतलब ब्रांच में रहता है बेसिकली, ये 2 कोर्सेस, उसमें से एक चूज़ करना होता है सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड ईयर के। फिर उसके बाद ये बायो के 4 कोर्सेस और हैं, आप इनको देख सकते हैं। बेसिकली मुझे भी इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे पास बायो कोर्स था नहीं, इनमें क्या पढ़ाई होता है। सो आप या तो गूगल कर सकते हैं या किसी बायो के सीनियर से पूछ सकते हैं ये सब चीज़ें। सो बेसिकली आप एक ग्रुप है बिटसेट क्वेरीज करके फेसबुक पे, बिटसेट क्वेरीज करके एक फेसबुक ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिकली उसमें आपको हर तरह के सीनियर्स मिल जाएंगे, हर एक ब्रांच के, हर एक कैंपस के, हर एक ईयर के बिट से ही बेसिकली। सो वो आपको बेटर गाइड कर देंगे। सो फिर ये समर टर्म, ये था समर टर्म, जिसका कि आपको करना पड़ेगा, जो कि सेकेंड ईयर के बाद में बेसिकली ये इंटर्नशिप टाइप का होता है। और आपके जो CGPA रहेगा उसके बेसिस पे आपको अलग अलग कंपनीज चूज़ करनी होंगी। सो ये इंटर्नशिप था। अब आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में बेसिकली हाफ आपको आपका डीएल डिग्री पढ़ना पड़ता है और हाफ लगभग CS पढ़ना होता है। सो आप देख सकते हैं ये सब आपको बायो में पढ़ना पड़ेगा। CS का तो कोर्स कॉमन रहेगा सबके लिए, जिसके पास भी CS ब्रांच है, बट बायोलॉजी का आप ये देख सकते हैं, ये सब कोर्सेज रहेंगे, आप इनको गूगल कर सकते हैं इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए। अब आते हैं फोर्थ ईयर में। तो फोर्थ ईयर में भी आप नोटिस करेंगे कि CS का ही कोर्स है, मतलब आपके बीटेक डिग्री का कोर्स। और यहाँ पे इलेक्टिव्स है। इलेक्टिव्स बेसिकली होते क्या है कि कोर्सेज होते हैं, आपको बहुत सारे कोर्सेज में से कुछ चूज़ करना होता है। इलेक्टिव्स बेसिकली वही होता है, इलेक्ट करना। यहाँ पे भी आपको इलेक्टिव्स मिले हैं, और यहाँ पे भी डिसिप्लिन इलेक्टिव्स हैं, और थेसिस मतलब कि रिसर्च अब फिफ्थ ईयर में हम लोग नोटिस कर रहे हैं। और फिफ्थ ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फिर आपको जाना होता है प्रैक्टिस स्कूल 2 में। और प्रैक्टिस स्कूल 2 मतलब वही एक और बार इंटर्नशिप के लिए, जितना बार मतलब इंडस्ट्रियल आपको एक्सपोजर मिलेगा उतना अच्छा है प्लेसमेंट्स के लिए। सो बेसिकली यही बिट्स वाले ऑफर करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि एवरेज CGPA कितना रहता है फर्स्ट ईयर में, जो कि स्टूडेंट्स MSc बायोलॉजी लेते हैं। सो अगर आप सोच रहे हैं MSc बायोलॉजी लेने में गोवा कैंपस में, सो लाइक आपके जो फ्रेंड्स रहेंगे MSc बायोलॉजी के, उनके कितने मतलब एवरेज कितना जाएगा CGPA, वो स्कोर कितना करते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आप मतलब कहाँ कौन सा ब्रांच ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। चलिए देखते हैं। सो ये रहा MSc बायो का, ये स्टूडेंट्स के CGPA हैं बेसिकली। और अगर आप देखेंगे इनका लाइक वो एवरेज, तो ये रहा 7.22, 7.22 के आसपास एवरेज जाता है। सो लाइक आपके पीयर्स कितने कंपटीशन देंगे आपको, इससे आप आइडिया लगा सकते हो। सो अब आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। सो लाइक अभी आपने देखा कि आपके पीयर्स कितना स्कोर करेंगे, अब आपको देखना है कि आप कितना स्कोर करोगे, जिससे कि आपको आपका फेवरेट ब्रांच मिल जाए, बीटेक ब्रांच। सो ये बीटेक के ब्रांचेस हैं केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ENI और ECE। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो 2018 में 7.78 कट ऑफ था, बेसिकली गया था CS लेने के लिए। तो अगर आपका जो CGPA 7.78 के ऊपर था, सो आपको अगर मिल जाता वहाँ इस समय बायो में, MSc बायो में आप फर्स्ट ईयर में अगर स्कोर कर लेते 7.78 के ऊपर, तो आपको CS मिल जाता बेसिकली। ऐसे ही ये रहा ECE का 7.3 के ऊपर, ENI 6.27, मैकेनिकल 5.35, इलेक्ट्रिकल 6.78 और केमिकल 3.63। सो बेसिकली इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस अलग अलग ब्रांचेस में जाते हैं। सो आप नोटिस कर सकते हैं कि CS की ऑफकोर्स ज़्यादा है सबसे। तो चलिए अब प्लेसमेंट्स के देख लेते हैं। प्लेसमेंट्स बेसिकली ये जो प्लेसमेंट्स है सिर्फ MSc बायोलॉजी का है, ना कि MSc बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस या MSc बायोलॉजी प्लस इलेक्ट्रिकल, कुछ नहीं, सिर्फ MSc बायो का है। और यहाँ पे डैश इसलिए है क्योंकि इस ईयर में
प्लेसमेंट एमएससी बायोलॉजी से नहीं हुआ। जो ड्यूअल डिग्री वाले होते हैं उनके पास लाइक ऑप्शन रहता है, या तो वो अपने ड्यूअल डिग्री से जा सकते हैं या फिर अपने सिंगल डिग्री से भी वो जॉब में जा सकते हैं। सो अगर आपको सिंगल डिग्री अपना पसंद नहीं आया तो आप इससे भी जा सकते हो, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि इससे कंपनी आए और उठाए, और मतलब बहुत कम कंपनी भी आती है और स्टूडेंट्स भी बहुत कम जाते हैं, तो चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो 2016-17 में कोई नहीं गया था, 17-18 में कोई नहीं गया था, 18-19 में एक या दो बच्चे गए थे और एवरेज लगभग 7.7 lakhs के आसपास था पर ईयर। सो दिस वाज इट फॉर एमएससी बायोलॉजी। कुछ भी डाउट होगा आप नीचे पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। नीचे मतलब कि कमेंट में आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन।